जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ खत्म हुए उस सांस रोक देने वाले मुकाबले के तुरंत बाद भारतीय खेमे में भूचाल आ गया था। कप्तान सूर्य कुमार यादव का चेहरा गुस्से से लाल था और मुख्य कोच गंभीर की आंखों में साफ चेतावनी दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब बात सिर्फ जीत की नहीं बल्कि सम्मान बचाने की थी और सामने खड़ी थी खतरनाक वेस्टइंडीज की टीम, जिसने हमेशा बड़े मुकाबलों में भारत को कड़ी टक्कर दी है। इसी वजह से बिना समय गंवाए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गंभीर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने पूरी प्लेइंग 11 बदल दी। हां दोस्तों, एक भी खिलाड़ी पर भरोसा नहीं दिखाया गया, क्योंकि यह मुकाबला अब करो या मरो की जंग बन चुका है। अब जो टीम मैदान में उतरने वाली है वह आग उगलने वाले गेंदबाजों और तूफान मचाने वाले बल्लेबाजों से भरी हुई है। हर खिलाड़ी के अंदर सिर्फ एक ही जुनून है, वेस्टइंडीज को हराकर सीधे सेमीफाइनल का दरवाजा तोड़ देना। सूर्य कुमार यादव खुद इस बार अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही है और उनका इरादा बिल्कुल साफ है, या तो जीतकर इतिहास लिखेंगे या फिर मैदान पर सब कुछ झोंक देंगे। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम भी इस अचानक बदलाव से हिल चुकी है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारत इतना बड़ा दांव खेल देगा। अब दोनों टीमों के बीच होने वाला यह अंतिम सुपर 8 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि महायुद्ध बनने वाला है, जहां हर गेंद पर किस्मत का फैसला होगा और हर रन पर करोड़ों दिलों की धड़कनें रुक जाएंगी। दोस्तों, अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या सूर्य कुमार यादव की यह नई प्लेइंग 11 वेस्टइंडीज को पूरी तरह तबाह कर पाएगी, या फिर कैरेबियाई खिलाड़ी भारत के इस दांव को उल्टा उन्हीं पर भारी बना देंगे। पूरा देश इस ऐतिहासिक टकराव का इंतजार कर रहा है और हर भारतीय प्रशंसक यही दुआ कर रहा है कि टीम इंडिया इस बार कोई गलती ना करे और सीधे सेमीफाइनल का टिकट अपने नाम कर ले। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह मुकाबला इतिहास बदलने वाला है और सच साबित करेगा कि असली बादशाह कौन है। आप अपनी राय जरूर बताइए, क्या भारत जीतेगा या वेस्टइंडीज सबको चौंका देगा? कमेंट में लिखिए और समर्थन दिखाइए। जय हिंद दोस्तों, अभी जुड़िए, हमारे साथ रहें। चलिए दोस्तों, अब दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला वह पल आ चुका है जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कई दिनों से कर रहा था, क्योंकि अब सुपर 8 का अंतिम और सबसे निर्णायक मुकाबला बिल्कुल सामने खड़ा है। और यह कोई साधारण मैच नहीं बल्कि किस्मत बदल देने वाला महासंग्राम बनने वाला है। इसलिए अब एक भी पल बर्बाद किए बिना सीधे उस सच्चाई पर आते हैं जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। आखिरकार उस करो या मरो के अंतिम मुकाबले के लिए किस प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ है और कौन से वे 11 योद्धा हैं जो मैदान में उतरकर भारत की तकदीर लिखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जरूरी है उस खौफनाक टकराव की पूरी जानकारी जानना, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ खिलाड़ियों के बीच नहीं बल्कि करोड़ों उम्मीदों के बीच खेला जाने वाला है। यह वही मैच है जहां एक छोटी सी गलती पूरे अभियान को खत्म कर सकती है और एक सही फैसला सीधे सेमीफाइनल का दरवाजा खोल सकता है। इसीलिए हर फैन की नज़र अब इस ऐतिहासिक दिन पर टिकी हुई है। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का यह अंतिम मुकाबला 1 मार्च को खेला जाएगा और यह तारीख अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए तैयार है, क्योंकि इसी दिन तय होगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी और कौन सी टीम का सपना यहीं टूट जाएगा। यह मुकाबला क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित और खतरनाक मैदानों में से एक कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। यह वही मैदान है जहां लाखों फैंस की गर्जना खिलाड़ियों के अंदर आग भर देती है और विरोधी टीम के हौसले तक हिला देती है। ईडन गार्डन का नाम सुनते ही बड़े बड़े दिग्गजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि यह मैदान सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि जंग का अखाड़ा है। यहाँ की पिच कभी बल्लेबाजों के लिए रन बरसाती है तो कभी गेंदबाजों को ऐसा हथियार दे देती है जिससे पूरा मैच पलट जाता है। और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि यह मैदान एक और ऐतिहासिक कहानी लिखने वाला है। दोस्तों, यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, लेकिन असली रोमांच उससे कई घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों टीमों के खिलाड़ी दोपहर से ही मैदान पर पहुंचकर अपनी आखिरी रणनीति तैयार करेंगे। कप्तान सूर्य कुमार यादव की नजर हर छोटे बड़े पहलू पर होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा है। दूसरी तरफ
वेस्टइंडीज की टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। उनके खिलाड़ी भी जानते हैं कि अगर उन्हें सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो उन्हें भारत जैसी मजबूत टीम को हर हाल में हराना होगा। और यही वजह है कि यह मुकाबला और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक बनने वाला है। दोस्तों, अब पूरा देश सांस रोककर उस पल का इंतजार कर रहा है जब कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी अंतिम प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे, क्योंकि वही 11 खिलाड़ी तय करेंगे कि भारत जीत की कहानी लिखेगा या फिर सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। हर फैन की आंखों में सिर्फ एक ही सपना है, भारत की जीत और सेमीफाइनल का टिकट। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 मार्च की शाम ईडन गार्डन में इतिहास लिखा जाएगा और दुनिया देखेगी कि असली शेर कौन है, भारत या वेस्टइंडीज। आप भी अपनी भविष्यवाणी जरूर बताइए और बताइए, क्या भारत इस करो या मरो की जंग को जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना पाएगा या फिर कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। अभिषेक शर्मा जब मैदान पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तूफान बल्ला लेकर उतर आया हो। उनके बैट से निकलने वाली हर गेंद आग का गोला बन जाती है और विरोधी गेंदबाजों की धड़कनें कांपने लगती हैं। उनकी टाइमिंग इतनी खतरनाक है कि साधारण सा शॉट भी सीमा रेखा पार करके दर्शकों के अंदर सनसनी फैला देता है। अभिषेक की खास बात यह है कि वह दबाव को चुनौती मानते हैं, डर को नहीं। उनका आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वह क्रीज पर खड़े होकर गेंदबाज की आंखों में आंखें डालकर हमला बोलते हैं और मैदान का हर कोना उनका निशाना बन जाता है। लेकिन असली दहशत तब पैदा होती है जब गेंद हवा में उठती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि मैदान के शिकारी हैं। उनकी कैच पकड़ने की कला किसी चील की झपट्टा मारती हुई ताकत जैसी है। वह हवा में उड़ते हुए गेंद को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे समय को रोक दिया हो। उनकी नजरें बिजली की तरह तेज हैं और उनकी फुर्ती विरोधियों के सपनों को तोड़ देती है। कई बार नामुमकिन दिखने वाले कैच को उन्होंने मुमकिन बनाकर मैच का रुख पलट दिया है। अभिषेक शर्मा वह नाम है जो उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास पैदा करता है। जब वह खेलते हैं तो जीत खुद रास्ता पूछती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या उनका बल्ला वेस्टइंडीज के खिलाफ गरज कर सेमीफाइनल का दरवाजा तोड़ देगा या फिर मैदान पर कोई नई कहानी लिखी जाएगी। दुनिया की नजरें अब उसी पल पर टिकी हुई हैं और हर दिल बस उसी विस्फोट का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे नंबर की सबसे विस्फोटक जिम्मेदारी एक बार फिर उस योद्धा को सौंपी गई है जिसका नाम सुनते ही विरोधियों की सांसें अटक जाती हैं। कप्तान सूर्य कुमार ने संजू सैमसन पर भरोसा जताकर यह साफ कर दिया है कि यह खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि तूफानों का राजा है। संजू जब क्रीज पर कदम रखते हैं तो मैदान का माहौल अचानक बदल जाता है। गेंदबाजों की हिम्मत टूटने लगती है और हर गेंद उनके बल्ले से टकराकर चीख उठती है। उनकी बल्लेबाजी में वह खतरनाक आत्मविश्वास है जो हार को जीत में बदलने की ताकत रखता है। संजू का बल्ला जब गरजता है तो गेंद सीमा रेखा के पार जाकर विरोधियों के सपनों को चकनाचूर कर देती है। और यही वजह है कि अगर इस बार संजू सैमसन का बल्ला वेस्टइंडीज के खिलाफ आग उगल गया तो समझ लीजिए सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा, क्योंकि संजू अकेले दम पर मैच का नक्शा बदलने की क्षमता रखते हैं। वह सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि विरोधियों के हौसले को राख बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वेस्टइंडीज के खिलाफ असली तूफान कौन बनेगा? अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन? अभिषेक का बल्ला भी किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है और संजू की ताकत भी किसी महाविनाश से कम नहीं है। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचाने का दम रखते हैं, लेकिन जिस खिलाड़ी का बल्ला उस दिन गरजेगा वही भारत को सेमीफाइनल के दरवाजे तक पहुंचाएगा। अब नजरें उसी पल पर टिकी हैं जब इनमें से कोई एक योद्धा उठेगा और अपने बल्ले से इतिहास लिख देगा और पूरी दुनिया बस देखती रह जाएगी कि असली बादशाह कौन है। दोस्तों, तीसरे नंबर की सबसे खतरनाक जिम्मेदारी अब उस शेर के कंधों पर है जिसे पूरा देश बिहार का लाल कहकर पुकारता है। ईशान किशन वह नाम है जो मैदान पर उतरते ही विरोधियों के दिल में डर की लहर पैदा कर देता है। ईशान सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि तूफान की वह ताकत है जो अकेले दम पर पूरे मैच का नक्शा बदल सकते हैं। उनकी आंखों में जलती हुई आग और उनके बल्ले में छुपी हुई तबाही गेंदबाजों के हर हौसले को चकनाचूर कर देती है। जब ईशान किशन अपने असली रूप में आते हैं तो गेंद आसमान में गायब हो जाती है और दर्शकों की चीखें पूरे मैदान को हिला देती हैं।
उनकी टाइमिंग इतनी घातक है कि छोटी सी गलती भी गेंदबाज के लिए विनाश का कारण बन जाती है। ईशान की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर अंदाज है। वह कभी डरकर नहीं खेलते, बल्कि हर गेंद को चुनौती देकर उसे सीमा रेखा के पार भेजने का हौसला रखते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक जंग है, और इस जंग में ईशान किशन का बल्ला सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। अगर उनका बल्ला गरज गया तो वेस्टइंडीज की पूरी टीम इस तूफान में बह जाएगी और भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा, क्योंकि ईशान के अंदर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। अब पूरा देश उसी पल का इंतजार कर रहा है जब बिहार का यह लाल क्रीज पर खड़ा होकर अपने बल्ले से ऐसी आग बरसाएगा कि वेस्टइंडीज की दीवारें टूट जाएंगी और जीत खुद भारत के कदम चूमने लगेगी। क्योंकि जब ईशान किशन का बल्ला बोलता है तो इतिहास खुद को बदलने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, चौथे नंबर की सबसे अहम और विस्फोटक जिम्मेदारी खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर रहने वाली है। वह खिलाड़ी जिसे दुनिया मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जानती है। सूर्य कुमार की बल्लेबाजी किसी रहस्यमयी तूफान से कम नहीं है, क्योंकि वह मैदान के हर कोने में ऐसे शॉट लगाते हैं जिसकी कल्पना करना भी गेंदबाजों के लिए असंभव होता है। उनकी कलाइयों की ताकत और उनकी नजरों की सटीकता गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने की गारंटी बन जाती है। सूर्य कुमार जब अपने असली अंदाज में आते हैं तो मैदान पर सिर्फ चौके और छक्कों की बारिश होती है और विरोधी टीम सिर्फ बेबसी से यह तूफान देखती रह जाती है। उनकी मौजूदगी ही टीम के अंदर आत्मविश्वास की आग जला देती है और हर खिलाड़ी को जीत की ओर धकेल देती है। लेकिन दोस्तों, सूर्य कुमार सिर्फ एक खतरनाक बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक चालाक और निडर कप्तान भी हैं। उनकी कप्तानी में हर फैसला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। वह मैदान पर शतरंज के खिलाड़ी की तरह विरोधियों को जाल में फंसाते हैं। सही समय पर सही गेंदबाज को लाकर मैच का रुख पलट देना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी कप्तानी में टीम का हर खिलाड़ी शेर की तरह खेलता है, क्योंकि सूर्य कुमार खुद सामने से नेतृत्व करते हैं और कभी पीछे नहीं हटते। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सूर्य कुमार यादव का बल्ला कितना भयानक रूप दिखाता है और उनकी कप्तानी कितनी घातक साबित होती है। अगर उनका बल्ला गरज गया और उनकी रणनीति काम कर गई तो भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि असली कप्तान किसे कहते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार के अंदर वह आग है जो इतिहास बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, नंबर 5 की सबसे संवेदनशील और निर्णायक जिम्मेदारी उस युवा योद्धा के हाथों में रहने वाली है जो चुपचाप आता है लेकिन मैदान पर तूफान छोड़कर जाता है। तिलक वर्मा वह नाम है जो मिडिल ओवर में मैच की दिशा और दशा दोनों बदलने की ताकत रखता है। जब टीम दबाव में होती है और रन रुकने लगते हैं, तब तिलक वर्मा अपने बल्ले से ऐसी चिंगारी पैदा करते हैं जो पूरे मैदान को रोशनी से भर देती है। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य भी है और विस्फोट भी। वह पहले गेंदबाज को परखते हैं और फिर अचानक हमला बोलकर विरोधियों को संभलने का मौका तक नहीं देते। उनकी कलाइयों से निकला हर शॉट मैदान के खाली कोनों को ढूंढकर सीमा रेखा पार कर जाता है और विरोधी कप्तान सिर्फ हैरानी से यह दृश्य देखता रह जाता है। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। जब विकेट गिरते हैं तब वह दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और जब तेजी से रन चाहिए होते हैं तब वह तूफान बन जाते हैं। उनकी मौजूदगी टीम के लिए सुरक्षा कवच की तरह होती है। लेकिन दोस्तों, तिलक सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बल्कि गेंद से भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उनकी स्पिन गेंदबाजी विरोधियों के लिए जाल बन जाती है। उनकी घूमती हुई गेंदें बल्लेबाज को भ्रम में डाल देती हैं और अचानक विकेट गिराकर मैच का रुख बदल देती है। अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ तिलक वर्मा अपने बल्ले और गेंद दोनों से कितना बड़ा धमाका करते हैं, क्योंकि अगर उनका बल्ला और उनकी स्पिन दोनों गरज गई तो भारत की जीत और सेमीफाइनल का रास्ता लगभग तय हो जाएगा और तिलक वर्मा उस जीत के सबसे बड़े नायक बनकर उभरेंगे। दोस्तों, नंबर 6 की सबसे मजबूत और भरोसेमंद जिम्मेदारी उपकप्तान अक्षर पटेल के कंधों पर रहने वाली है। वह खिलाड़ी जो चुपचाप आता है लेकिन अपने प्रदर्शन से विरोधियों की नींद उड़ा देता है। अक्षर पटेल सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, बल्कि टीम की वह दीवार हैं जो हर मुश्किल वक्त में टीम को संभालने की ताकत रखते हैं। जब बल्ला उनके हाथ में आता है
तो वह किसी योद्धा की तरह मैदान पर डट जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य भी है और अचानक विस्फोट करने की क्षमता भी है। वह जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख पलट सकते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्षर पटेल की असली ताकत उनकी खतरनाक स्पिन गेंदबाजी है। उनकी उंगलियों से निकली हुई गेंदें विरोधी बल्लेबाजों के लिए रहस्य बन जाती हैं। गेंद कब सीधी रहेगी और कब अचानक घूमकर विकेट उड़ा देगी, यह समझ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्षर पटेल की स्पिन सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। वह अपनी घूमती हुई गेंदों के जाल में विरोधी बल्लेबाजों को इस तरह फंसा सकते हैं कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। हर डॉट गेंद विरोधियों पर दबाव बढ़ाएगी और हर विकेट भारत को जीत के करीब ले जाएगी। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि अक्षर पटेल अपनी स्पिन और अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से वेस्टइंडीज को कैसे जकड़ते हैं, क्योंकि अगर उनकी गेंदबाजी ने अपना जादू दिखा दिया तो भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा और अक्षर पटेल उस जीत के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरेंगे जिनकी मेहनत और जुनून भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ नंबर 7 पर वह नाम उतरने वाला है जिसे सुनते ही मैच का माहौल बदल जाता है। हार्दिक पांड्या। वह खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर पूरे मुकाबले को पलट देने की ताकत रखते हैं। जब हार्दिक पांड्या बल्ला लेकर क्रीज पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैदान पर कोई विस्फोट होने वाला है। उनकी बल्लेबाजी में वह खतरनाक आक्रामकता है जो गेंदबाजों के हर प्लान को तोड़कर रख देती है। वह बिना किसी डर के गेंद पर हमला करते हैं और उनकी ताकतवर हिट गेंद को आसमान के पार पहुंचा देती है। जब टीम को तेजी से रन चाहिए होते हैं तब हार्दिक पांड्या तूफान बनकर सामने आते हैं और कुछ ही गेंदों में मैच का नक्शा बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि गेंद से भी विनाश मचाने वाले योद्धा हैं। उनकी तेज गेंदबाजी में गति भी है और चालाकी भी। वह सही समय पर विकेट निकालकर विरोधियों की कमर तोड़ देते हैं। उनकी गेंद अचानक उछाल लेकर बल्लेबाज को चौंका देती है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब कप्तान को विकेट की जरूरत होती है तब हार्दिक पांड्या सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आते हैं। फील्डिंग में भी हार्दिक पांड्या किसी शिकारी से कम नहीं है। उनकी नजरें बिजली की तरह तेज और उनकी फुर्ती विरोधियों के लिए खतरा बन जाती है। वह हवा में उड़कर ऐसे कैच पकड़ लेते हैं जिसे देखकर पूरा मैदान हैरान रह जाता है। उनकी मौजूदगी ही टीम के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। अब सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि हार्दिक पांड्या वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने बल्ले गेंद और फील्डिंग से कितना बड़ा धमाका करते हैं, क्योंकि जब हार्दिक अपने असली रूप में आते हैं तो जीत खुद भारत के कदम चूमने लगती है। दोस्तों, नंबर 8 पर वह खतरनाक ऑलराउंडर मैदान में उतरने वाला है जिसका बल्ला जब गरजता है तो गेंदबाजों की दुनिया हिल जाती है। शिवम दुबे वह नाम है जो शांत दिखता है लेकिन अंदर एक भयानक तूफान छुपाए रहता है। जब शिवम दुबे क्रीज पर कदम रखते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, गेंद को सीमा रेखा के पार भेजना। उनकी लंबी कदकाठी और उनकी ताकतवर भुजाएं उन्हें सबसे खतरनाक फिनिशर बना देती हैं। वह एक ही ओवर में मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी हिट इतनी विस्फोटक होती है कि गेंद आसमान में गायब हो जाती है और विरोधी सिर्फ बेबसी से देखते रह जाते हैं। जब टीम को आखिरी ओवरों में तेजी से रन चाहिए होते हैं तब शिवम दुबे किसी विनाशक शक्ति की तरह सामने आते हैं और हर गेंद को सजा देते हैं। लेकिन दोस्तों, शिवम दुबे सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी विरोधियों के लिए खतरा है। उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों को भ्रम में डाल देती है। उनकी गेंद अचानक दिशा बदलकर बल्लेबाज को चौंका देती है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वह सही समय पर विकेट निकालकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ सकते हैं। उनकी गेंदबाजी टीम के लिए छुपा हुआ हथियार है जो किसी भी वक्त विस्फोट कर सकता है। फील्डिंग में भी शिवम दुबे पूरी ऊर्जा के साथ मैदान पर दौड़ते हैं और हर गेंद पर अपनी जान लगा देते हैं। उनकी मौजूदगी टीम को मजबूती देती है। अब सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ शिवम दुबे अपने बल्ले और गेंद से कितना बड़ा धमाका करते हैं, क्योंकि अगर उनका बल्ला और उनकी गेंद दोनों गरज गई तो भारत की जीत और सेमीफाइनल का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 9 पर वह रहस्यमयी जादूगर मैदान में उतरने वाला है जिसकी उंगलियों में छुपा हुआ है। विरोधियों का विनाश वरुण चक्रवर्ती वह नाम है
जिसे समझ पाना दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं है। उनकी गेंदबाजी में ऐसा रहस्य छुपा होता है जो आखिरी पल तक बल्लेबाज को भ्रम में रखता है। जब वरुण चक्रवर्ती गेंद लेकर दौड़ते हैं तो हर बल्लेबाज के मन में एक ही डर पैदा होता है कि अगली गेंद क्या करेगी। उनकी उंगलियों से निकली हुई गेंद कभी सीधी निकल जाती है तो कभी अचानक घूमकर स्टंप्स को तहस नहस कर देती है और बल्लेबाज सिर्फ खड़े रहकर यह विनाश देखता रह जाता है। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता है। उनकी मिस्ट्री स्पिन बल्लेबाजों के दिमाग के साथ खेलती है। वह एक ही एक्शन से अलग अलग तरह की गेंद डालते हैं जिससे बल्लेबाज पूरी तरह उलझ जाता है। उनकी हर गेंद एक जाल होती है जिसमें फंसकर बल्लेबाज अपना विकेट गंवा बैठता है। जब मैच का दबाव बढ़ता है तब वरुण चक्रवर्ती उस दबाव को अपने हथियार में बदल देते हैं और अचानक विकेट निकालकर पूरे मैच का रुख बदल देते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती की भूमिका सबसे खतरनाक होने वाली है क्योंकि उनकी रहस्यमयी स्पिन विरोधी बल्लेबाजों को घुटनों पर ला सकती है। अगर उनकी गेंदबाजी ने अपना असली रूप दिखा दिया तो वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी बिखर जाएगी और भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा। अब पूरा मैदान उसी पल का इंतजार कर रहा है जब यह रहस्यमयी योद्धा अपनी घूमती हुई गेंदों से इतिहास लिखेगा और विरोधियों को पूरी तरह बेबस कर देगा। दोस्तों, नंबर 10 पर वह तेज रफ्तार योद्धा मैदान में उतरने वाला है जिसकी गेंद हवा को चीरते हुए सीधे स्टंप्स पर हमला करती है। अर्शदीप सिंह वह नाम है जो नई गेंद के साथ विरोधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आता है। जब अर्शदीप गेंद लेकर अपने रनअप की शुरुआत करते हैं तो हर बल्लेबाज के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उनकी स्विंग इतनी खतरनाक होती है कि गेंद आखिरी पल में दिशा बदलकर बल्लेबाज को पूरी तरह चौंका देती है और स्टंप्स बिखरते ही पूरा मैदान गर्जना से भर उठता है। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह मैच के पहले ही ओवर में विरोधी टीम की नींव हिला सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ अर्शदीप सिंह की भूमिका बेहद निर्णायक होने वाली है क्योंकि वह शुरुआत में ही विकेट लेकर विरोधियों को दबाव में डालने का पूरा प्रयास करेंगे। उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती और हर डॉट गेंद विरोधियों के आत्मविश्वास को तोड़ देती है। जब अर्शदीप अपनी लय में होते हैं तो गेंद उनके इशारे पर नाचती है और बल्लेबाज सिर्फ बेबस होकर यह खतरनाक खेल देखते रह जाते हैं। अर्शदीप सिंह सिर्फ नई गेंद से ही नहीं बल्कि डेथ ओवर में भी सबसे बड़ा हथियार साबित होते हैं। उनकी यॉर्कर इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाज के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। अब सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि क्या अर्शदीप सिंह वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही ओवर में विकेट लेकर भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता आसान बना पाएंगे, क्योंकि अगर उनकी गेंदबाजी ने आग उगली तो विरोधियों का सपना टूट जाएगा और भारत की जीत की कहानी लिखी जाएगी। दोस्तों, नंबर 11 पर वह नाम उतरने वाला है जिसे दुनिया यॉर्कर का असली सम्राट मानती है। जसप्रीत बुमराह वह खतरनाक हथियार हैं जिनकी गेंदबाजी ने दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों को घुटनों पर झुकने पर मजबूर कर दिया है। जब बुमराह गेंद लेकर अपने अनोखे एक्शन के साथ दौड़ते हैं तो पूरा मैदान सांस रोककर उस पल का इंतजार करता है क्योंकि हर कोई जानता है कि अब कुछ भयानक होने वाला है। उनकी यॉर्कर इतनी सटीक और घातक होती है कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता और गेंद सीधे स्टंप्स को चीर देती है। बुमराह की गेंद सिर्फ विकेट नहीं लेती बल्कि विरोधियों के आत्मविश्वास को भी तोड़कर रख देती है। जसप्रीत बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनका शांत दिमाग और उनका अटूट आत्मविश्वास है। दबाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बुमराह हमेशा ठंडे दिमाग से अपनी योजना को अंजाम देते हैं। उनकी हर गेंद एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती है। वह बल्लेबाज को जाल में फंसाकर अचानक ऐसा वार करते हैं जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डेथ ओवर में तो बुमराह किसी काल बनकर सामने आते हैं। उनकी यॉर्कर और उनकी सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाज के हर सपने को तोड़ देती है। अब पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी यॉर्कर से कितना बड़ा कहर बरपाते हैं, क्योंकि अगर बुमराह ने अपनी असली ताकत दिखा दी तो वेस्टइंडीज की पूरी टीम बिखर जाएगी और भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि बुमराह सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि जीत की सबसे बड़ी गारंटी